अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.5 की सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें शामिल है जी। 4 का पार्ट नंबर 1 हम आज सॉल्व करेंगे। आइए जी देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4, if a is equal 1 2 4 6, b is equal 3 minus 1 2 minus 2, then find या प्रूव इसका पार्ट ये 1 है कि a into adjoint a is equal adjoint a into a is equal to determinant a into I मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम इसको लेफ्ट साइड बोलेंगे और ये मिडल्स काउंट कर लिया जाएगा और इसको राइट हैंड साइड। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले ही फाइंड कर लेनी चाहिए। जैसे कि डिटरमिनेंट ये है तो हमें एक का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर एडजॉइंट है एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे भी सीख भी चुके हैं, दोबारा भी हल करते हुए सीख लेते हैं। फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसको सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल साइड लेकर फिर एंड पे जो है ना राइट हैंड साइड और राइट में चेक करेंगे कि इक्वल प्रूव हुए हैं या नहीं हुए। तो आइए देखते हैं अभी हमारे पास मैट्रिक्स ये है 1 2 4 6। इसका डिटरमिनेंट ले तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 1 था 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 था -8। तो 6 में से 8 को माइनस करें तो a का डिटरमिनेंट हमारे पास आया जी -2। अब एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये a है, एडजॉइंट a जब फाइंड करते हैं तो फिर डायगोनल एंट्रीज को आपस में चेंज कर देते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 1 की जगह 6 हो जाएगा और 6 की जगह 1 देखेंगे। पहले 6 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ गया। और अंदर एंट्रीज के साइन ये 2 प्लस का है तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया, ये 4 प्लस का इसको भी माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ये दो चीज़ें हमें डिमांड थी, ये हमने ऑलरेडी पहले से ही फाइंड कर लिए ताकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a into adjoint a, यानी a मैट्रिक्स को a के एडजॉइंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन पहले ही ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। a को a मैट्रिक्स ये हमारे पास और a का एडजॉइंट ये है, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों a मैट्रिक्स की वैल्यू और एडजॉइंट a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लिख देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 into 6 4 into -4, 1 into -2 2 into 1, अभी 4 into 6 6 into -4, 4 into -2 6 into 1 तो मल्टीप्लाई किया है। ये 6 -8 -2 + 2 24 -24 -8 + 6, इसका आंसर है -2 0 0 -2। इसको नंबर 1 लिख देते हैं। अब मिडिल टर्म की तरफ आते हैं, मिडिल वाले हिस्से की तरफ। तो ये एडजॉइंट a into a, यहाँ पे हमने a पहले लिखा हुआ था, एडजॉइंट बाद में, तो इस तरह मल्टीप्लाई किया था। आप एडजॉइंट फर्स्ट में एडजॉइंट है उसके बाद a है, लेकिन फर्स्ट एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर a मैट्रिक्स लिखकर उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा -2 0 0 और -2। ये आप खुद जब हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो आसानी से मल्टीप्लाई होकर इस तरह का आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है डिटरमिनेंट a into i, a डिटरमिनेंट a into i क्या होता है, i कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की 2/2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो लिखेंगे जिसका ऑर्डर 2/2 होगा, यानी 1 0 0 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जनरल सा मैट्रिक्स है जहाँ भी आइडेंटिटी की बात होती है। अगर वो 1/1 है तो फिर ओनली 1 एंट्री होगी, अगर वो 2/2 ऑर्डर वाला है तो फिर 1 0 0 1। इसी तरह अगर इसका ऑर्डर बढ़ाते जाए तो फिर डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो जाएगी, बाकी सारी एंट्रीज 0 लिखी जाएगी। तो
तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, इसके साथ डिटरमिनेंट ए हमने मल्टीप्लाई करना है। डिटरमिनेंट ए इसके आगे कि हम फाइंड कर चुके हैं, ए का डिटरमिनेंट -2 आया है, तो हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -2। अब ये जो हमने फाइंड करना है, राइट हैंड साइड डिटरमिनेंट ए इनटू आई, डिटरमिनेंट ए इनटू आई। चलो ये हमने उस तरह लिख दिया है, इसको यूं होना चाहिए था, ये 2 को इस तरफ लिखा जाए, तो यानी डिटरमिनेंट पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ईच इंटू के साथ, तो ये -2 0 0 और -2, इसको भी लिख देंगे नंबर 3। अब देखो नंबर 1 ये -2 0 0 -2 है, नंबर 2 भी -2 0 0 -2 है, और नंबर 3 भी -2 0 0 -2 आया है। अब अगर हम इन सारों को देखें तो सारे 1 2 और 3 से पता चला है कि प्रूव हो गया है A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी बेटा, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व किया है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। ये बी मैट्रिक्स के मुतालिक है, बी मैट्रिक्स इसके इन्वॉल्व है, पार्ट है जो बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल बी इनवर्स इंटू बी। यानी हमें ये वेरीफाई करना है बी इंटू बी इनवर्स आई के इक्वल है, और बी इनवर्स इंटू बी ये भी आई के इक्वल है। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें बी इंटू बी इनवर्स, सबसे पहले बी मैट्रिक्स ले लें, क्योंकि इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें उसका डिटरमिनेंट चाहिए होता है, तो पहले बी का हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। 3 को -2 से 3 इंटू -2 3 2 = -6, 2 को -1 से -++2 होगा 2, -6 + 2 इज इक्वल टू -4। ये b का जो डिटरमिनेंट है वो -4 आ गया। अब इनवर्स के लिए एडजॉइंट भी चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, b का एडजॉइंट भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट में b के डिटरमिनेंट नीचे चेक करेंगे, -2 यहाँ पे 3 की जगह आ जाएगा, ये -2 और 3 इसकी जगह पहुंच जाएगा, ये 3 आ गया। ये +1 था, ये -1 हो गया, और ये -1 था, ये +1 हो गया है, और ये +2 था तो ये -2 हो गया। अब हम b का इनवर्स, जो हमें मेन चीज चाहिए वो b का इनवर्स चाहिए, तो b का इनवर्स फाइंड करते हैं। b का इनवर्स का फार्मूला होता है जी 1/b डिटरमिनेंट b इनटू एडजॉइंट b, ये हमारा फार्मूला है। 1/b डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ b, डिटरमिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं 1/-4, और b के एडजॉइंट को यहाँ पे, ये b का एडजॉइंट यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम असल लेफ्ट हैंड साइड वाले जो फाइंड करना था b इंटू बी इनवर्स, वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए 1/-4 b इनवर्स के साथ मौजूद है, तो इसको अभी उसके साथ ही रहने देते हैं। पहले इनवर्स वाले मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ, सॉरी एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड पे जाके 1/-4 का -4 इस पे डिवाइड कर दें तो आपके लिए आसानी रहेगी। अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा, तो आपको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, बी मैट्रिक्स के साथ वो बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स लेकर उसके साथ 1/4 -4 साथ ही लिख दिया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 1/-4 को यहाँ शुरू में लिख दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर है कि -4 0 0 -4। अब 1/-4 को ईच इंटू से डिवाइड कर दें, तो देखिए ये -4 से -4 घटा तो ये 1 हो गया है, ये बाकी 0 तो ये भी -4 से -4 सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1 आता है। 1 0 0 1 ये किसके इक्वल होता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। बी इनवर्स इनटू बी, बी इनवर्स इनटू बी, ये देखिए बी इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 1 1 -4 इनटू -2 1 -2 3। तो ये बी इनवर्स की जगह यहाँ पे लिख दें और आगे बी है बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है जी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख दें और पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। जब मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर आपने -1/4 के जो -4 है उसको e से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने डिवाइड किया, तो यहाँ डिवाइड करने के बाद ये 1 0 0 1 आया जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी हमारी राइट हैंड साइड भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल प्रूव हो गई है। तो हम लिख सकते हैं प्रूव b into b inverse is equal to I is equal b inverse into b। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके, इसके दो ही पार्ट थे तो ये दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए डिटरमाइन whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। इसके दो पार्ट हैं, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक आपने खुद सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये एक ये मैट्रिक्स है और ये दूसरा ये है। वो कहते हैं आप बताएं कि एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है। याद रखें मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स उस वक्त होते हैं जब उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, आई मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस मकसद के लिए या इसको ये जानने के लिए कि इनवर्स है या नहीं है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि वो आई के इक्वल आता है या नहीं आता। अगर तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल आ गया तो फिर तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर वो आई के इक्वल नहीं आया तो फिर वो इनवर्स नहीं होंगे। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। ये दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को आपने लिखा है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के रूल के मुताबिक 3 × 7 5 × -4, इसी तरह 3 × -5 5 × 3, सेकेंड रो 4 × 7 7 × -4, 4 × -5 7 × 3। ये मल्टीप्लाई किया है, मैं 21 -20 -15 +15 28 -28 20 +20 -20 आता है ना, -20 + 21। तो इनको सॉल्व किया गया है 1 0 0 1 इज इक्वल टू आई। तो ये मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट 1 0 0 1 आया, यानी आई मैट्रिक्स आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो हम लिख सकते हैं सो बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये प्रूव हो गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक हो गया। इस तरह आपने इसका सेकंड पार्ट भी है जिसमें दो मैट्रिक्स इसी तरह दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स, उनको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे एंड में अगर तो ऐसे ही 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर वो नहीं आता तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू आई। तो एंड में लिख देंगे नॉट इक्वल टू आई, यानी इसके अलावा अगर मैट्रिक्स आ गया तो फिर नॉट इक्वल टू आई लिखकर लिख देंगे बोथ मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो दूसरा पार्ट बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बेटा दो पार्ट्स हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। दूसरा है जी डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स। तो इसमें भी पहला पॉइंट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपने तो जैसे समझना है, सीखना है, और इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस काबिल ज़रूर हो जाए कि आप दूसरा क्वेश्चन भी खुद सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। ये हमारे पास है बेटा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले हमने
ए और बी का प्रोडक्ट लेना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका इनवर्स फाइंड होगा। तो मल्टीप्लाई करने के रूल के मुताबिक हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर है -16 -8 6 एंड 0। अब क्योंकि इसका ए बी का इनवर्स फाइंड करना है तो ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ए बी का एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड किया है तो 16 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 8 दा 48। तो ए बी का इनवर्स ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 48 आ गया जी। और ए बी का एडजॉइंट डायगोनल एंट्रीज के जब नंबर्स को एंट्रीज को आपस में चेंज करना है और बाकियों के साइन को ये हो गया। अब ए बी का इनवर्स इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करने के बाद इसको 48 से डिवाइड करें तो हमारे पास आया 0 1/6 -1/8 -1/3। इसको लिख देंगे नंबर 1। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो इसमें क्या करना है, बी और उसका इनवर्स पहले हमने फाइंड करना है, फिर ए का इनवर्स फाइंड करना है, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि उसका आंसर इसके इक्वल आया तो फिर ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो बी लेते हैं, बी मैट्रिक्स ये मौजूद है हमारे पास। बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट 6 आया है, एडजॉइंट लेंगे, इनवर्स के फार्मूले से इनवर्स लेंगे। ये 1/6 इनटू -1 2 -1 -4 यहाँ ये बी का इनवर्स आ गया। अब ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स लें, ए का डिटर्मिनेंट लें और ए का एडजॉइंट लें, फिर इनवर्स के फार्मूले से क्या करेंगे जी, इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसका ए का इनवर्स आया जी 1/8 इनटू 2 0 1 4। अब हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स को जो हमने फाइंड कर लिया है, ये बी का इनवर्स है और ये ए का इनवर्स है, तो इन दोनों को आपस में इनकी वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद लिखा है 1/6, इसके साथ ही 1/8 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 का 48 और ये दोनों मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया जी, देखिए 1/48 इंटू मैट्रिक्स में जी 0 8 -6 -16। अब 48 को सब एंट्री से डिवाइड करें, डिवाइड करने के हमारे पास आया 0 1/6 -1/8 -1/3। इसे लिख दें पार्ट 2। अब ये 2 है, यानी राइट हैंड साइड सॉल्व हुई है और यहाँ पे हमने सॉल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड। ये नंबर 1 था, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 0, यहाँ भी 0 1/6 ये 1/6 -1/8 ये -1/8 -1/3 ये भी -1/3। तो हमने लिख दिया है फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 का कंपैरिजन लिया है और 2 का दोनों का कंपैरिजन लिया है, तो हैंस प्रूव साबित हो गया, प्रूव हो गया है ए बी और इनवर्स एन इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को, साथियों को, क्लास फेलोज को शेयर करें। ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।